नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। भाजपा नेता अमित शाह आज से जयपुर, जोधपुर और सीकर दौरे पर। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए राजस्थान और गुजरात के पुलिस महानिदेशकों की अध्यक्षता में जयपुर में हुई द्विपक्षीय बैठक। ईस्टर पर्व पर आज प्रदेश भर के गिरिजाघरों में विशेष आयोजन और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह आज से जयपुर, जोधपुर और सीकर के दौरे पर रहेंगे। वे चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे। श्री शाह जयपुर में 3 अलग अलग बैठक करेंगे। दोपहर बाद श्री शाह जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर के एक निजी होटल में वे सभी 8 क्लस्टर प्रभारियों की बैठक लेंगे और लोकसभा चुनाव संयुक्त कमेटी की भी मीटिंग करेंगे। इसके बाद उनका सीकर से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में रोड शो करने का कार्यक्रम है। रोड शो के बाद गृह मंत्री जयपुर लौटेंगे और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रबुद्ध जन से संवाद करेंगे। वे रात को कोर कमेटी की बैठक लेंगे। श्री शाह का जयपुर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर की संयुक्त कोर कमेटी की बैठक लेंगे। इसके बाद वे लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का 6 अप्रैल को प्रदेश दौरे का कार्यक्रम है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी साथ रहेंगे। इसी दिन कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इसकी घोषणा की। 27 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को समिति का संयोजक और पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र कराने के लिए कल राज्य के पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू और गुजरात के पुलिस महानिदेशक विकास सहाय की अध्यक्षता में जयपुर में द्विपक्षीय बैठक हुई। पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने चुनावों को देखते हुए अपने अपने राज्यों के वांछित अपराधियों की सूची साझा की। बैठक में अवैध शराब और मादक पदार्थों के माफिया गिरोह पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों में सख्त नाकाबंदी करने, पर्याप्त संख्या में चेक पोस्ट लगाने, शराब के गोदामों पर निगरानी और वाहनों की चेकिंग करने के साथ ही आवश्यक सूचनाओं के आदान प्रदान पर सहमति बनी। साथ ही सोशल मीडिया पर अवांछित गतिविधियों और फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए एक दूसरे के सहयोग से सख्त निगरानी का निर्णय लिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को राज्य के सभी 53,126 मतदान केंद्रों पर तेज गर्मी और लू से बचाव के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, बैठने के लिए छायादार स्थान और वरिष्ठ तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था करने को कहा है। श्री गुप्ता ने बताया कि वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और वापस घर तक जाने के लिए वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने सभी मतदान दलों के पास ओआरएस पैकेट और तेज गर्मी से बचाव के लिए डूज एंड डोंट्स का पर्चा भी रखने के निर्देश दिए हैं।
लोकसभा चुनाव में लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग प्रदेश भर में स्वीप गतिविधियां आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में कल बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में रंगोली बनाकर अवश्य मतदान करने का संदेश दिया गया। भरतपुर में भुसावर के कृषि महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसके माध्यम से चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में बुजुर्ग, दिव्यांग, विद्यार्थी और महिलाएं शामिल हुई। टोंक में चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम पर कल जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुनिए जयपुर से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं यूसुफ जयपुर से बोल रहा हूँ। आप सभी श्रोताओं से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 में आप अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। मतदान के दिन वोट करने जरूर जाएं। सभी पात्र परिजनों को भी मतदान के लिए लेकर जाएं। आप सभी देश के जागरूक लोग हैं, इसीलिए मतदान के लिए औरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ईसाई समुदाय की ओर से मनाए जाने वाले ईस्टर पर्व पर आज प्रदेश भर के गिरिजाघरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। ईस्टर पर्व प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि ये पर्व प्रेम और करुणा का प्रतीक है और ये त्याग और क्षमा का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि ईस्टर का पर्व प्रेम, करुणा और क्षमा का पुनर्स्मरण कराता है। उन्होंने कामना की है कि ईस्टर सबके जीवन में शांति और सद्भाव लाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। श्री आडवाणी के अस्वस्थ होने के कारण राष्ट्रपति उनके आवास पर जाकर उन्हें ये सम्मान प्रदान करेंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया था। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ तथा आसपास के स्थानों पर कल मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 4-5 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। सप्ताह के अंत में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहा है। वहीं अधिकतम तापमान राजस्थान के सभी स्थानों पर 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 4-5 दिन मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी औसत से करीब सामान्य के करीब रहेगा। 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद 5-6 अप्रैल को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से बादल छाए रहने और कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य में गर्मी की शुरुआत के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशक ओपी बुनकर की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। आगामी 30 सितंबर तक ये आदेश प्रभावी रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। भाजपा नेता अमित शाह आज से जयपुर, जोधपुर और सीकर के दौरे पर रहेंगे। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए राजस्थान और गुजरात के पुलिस महानिदेशकों की अध्यक्षता में जयपुर में द्विपक्षीय बैठक हुई। ईस्टर पर्व पर आज प्रदेश भर के गिरजाघरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।